2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक टापू था जिसने लगभग पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां बनाई, दुनिया को अपना गुलाम बनाया। और इस टापू ने 400 साल के इतिहास वाला ब्रिटिश साम्राज्य पैदा किया। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य एक छोटे से टापू से फैला और आपको पता है कि अपने चरम पर किस समय था। देखिए, अपने पीक पॉइंट पे था साल 1922 में। साल 1922 में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। दुनिया ने आज से पहले इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं देखा था। अगर कंट्रोल के बारे में पूरी धरती पर इनका प्रतिशत देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य उस समय धरती के 25% भाग पर शासन कर रहा था। लगभग 45 करोड़ लोग इसके शासन के अधीन आते थे। इसीलिए तब एक कहावत भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया के लगभग 25% हिस्से में इनने कब्जा करके रखा था। और इसी सूरज के उजाले में ब्रिटिश साम्राज्य ने तमाम लूटों को भी अंजाम दिया था। भारत के तमाम राजाओं की कीमती चीजों से लेकर मिस्र के पिरामिडों तक और ग्रीस की कीमती मूर्तियां ब्रिटिश साम्राज्य ने सारी चीजें चुरा ली थी। और आज की डेट में देखें तो ये चुराई हुई सारी चीजें ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। केवल ब्रिटिश म्यूजियम ऐसी जगह नहीं है जहां पर दुनिया से चुराई हुई बेशकीमती चीजें रखी हुई है। इसके अलावा राज परिवार के पास भी तमाम चुराई हुई चीजें मौजूद है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोहिनूर हीरा है और इस कोहिनूर हीरे पर बहुत सारे देशों ने अपना दावा ठोका है, लेकिन ये चुराई हुई बहुत सारी दौलत का छोटा सा हिस्सा है। ब्रिटिशर्स के बारे में भारत के एमपी शशि थरूर ने भी एक बार एक टिप्पणी की थी। शशि थरूर ने ब्रिटिश शासन को तंज कसते हुए कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज इसलिए नहीं डूबा क्योंकि अंधेरे में भगवान भी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। दुनिया के तमाम कोनों से कीमती चीजों को ब्रिटेन लाया गया। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में ब्रिटिश राज परिवार के पास कितनी दौलत है? इसके साथ ही इनके पास कितने महल हैं और दूसरे देशों के कीमती सामान का आखिर क्या हुआ? इसके साथ ही मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्रिटिश राज परिवार पैसे कैसे कमाता है। देखिए, ब्रिटेन की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और इनकी मृत्यु के बाद राज परिवार की संपत्ति चर्चा में आई थी। चारों तरफ चर्चाएं थी कि आखिर इनके पास कितना पैसा है और अब उत्तराधिकारी कौन होगा। देखिए, फोर्ब्स ने इसका एक अंदाजा बताया। फोर्ब्स ने राज परिवार की संपत्ति लगभग 28 बिलियन डॉलर मापी थी। अगर इनको आप रुपीस में चेंज करते हैं तो ये बैठते हैं लगभग 235,000 करोड़ रुपए। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। देखिए, 235,000 करोड़ की संपत्ति में से बकिंगम पैलेस 41,000 करोड़ रुपए का है। उसके साथ ही इनके पास लगभग 163,000 करोड़ रुपए की जमीनें हैं। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी संपत्ति है और ऐसे ऐसे कीमती जेवरात हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी एक्सपर्ट्स के लिए नामुमकिन है। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीनों की। देखिए, कॉर्पोरेशन है द क्राउन एस्टेट और यही राजा की सारी जमीनों का संचालन और देखभाल करती है। टेक्निकली देखा जाए तो वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड की तमाम जमीनें क्राउन एस्टेट से ही जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही कुछ ब्रिटिश समुद्र तलों पर भी इसका अधिकार है। देखिए, इससे होने वाले मुनाफे का सारा पैसा राजा को नहीं जाता है, ये अपना पूरा मुनाफा सरकार को देते हैं और फिर इस मुनाफे का 25% राजशाही कामकाज के लिए जाता है, जैसे महलों की देखभाल या फिर किलों की देखभाल के लिए। और इसी में से लगभग 8,000 करोड़ रुपए सीधे राजा के पास जाते हैं। दूसरी जो इनकी संपत्ति है वो है बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस साल 1703 में बनाया गया था और साल 1761 में किंग जॉर्ज तृतीय ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था और तब से ये राजवंश इसी बकिंगम पैलेस में रह रहा है। और यही वो जगह है जहां तमाम लोग राजा या रानियों से मिलने आते हैं। बकिंगम पैलेस की कीमत लगभग 5 बिलियन डॉलर आकी गई है। इसके बाद अगली संपत्ति है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट पर लगा हुआ है और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया में तराशे गए बड़े बड़े हीरो में से सबसे बड़ा हीरा यही कोहिनूर हीरा है। हालांकि ये आया कहां से, इस बात पर हमेशा से डिबेट रही है। पहले ये मुगल साम्राज्य के मयूर सिंहासन पर लगा हुआ था, वो सिंहासन जिसे बनाने का आदेश शाहजहां ने दिया था
और इस सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे। देखिए, सिंहासन की बाहरी छत को हाथी दांत से बनाया गया था, जिसमें कीमती नकीले जड़े हुए थे। इस सिंहासन में 2 मोर बने हुए थे और दोनों मोरों के बीच में एक पेड़ था, जिसमें रूबी, हीरे और मोती वगैरह जड़े थे। और इन सब में सबसे कीमती हीरा था कोहिनूर हीरा। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत का आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में उन चीजों में से है जो दुनिया में केवल एक ही है। कई बार इसकी कीमत लगभग 20 बिलियन डॉलर बताई गई है, लेकिन ये रियलिटी से कुछ ज्यादा लगती है। इसके बाद अगली संपत्ति है जो इस राज परिवार के पास आती है, वे है किले। स्कॉटलैंड का बॉलमोरल किला भी राजशाही संपत्ति है। इसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने खरीदा था। इसके साथ ही एक और किला है, विंसर का किला, और इसकी कीमत लगभग 57 करोड़ डॉलर मापी गई है। देखिए, एक और पैलेस है जिसे पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है, और ये ब्रिटेन का हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी है। लेकिन टेक्निकली ये पूरी इमारत ब्रिटिश राज परिवार की है, और ये संसद सरकार को लोन में दी गई थी। और सदियों से ये इमारत वहां के संसद का काम करती है, जहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बैठते हैं, यानी कि वहां के एमपी बैठते हैं। इसके बाद अगला खजाना आता है नगीनों वाला अंडा। देखिए, फेबर्स एक प्रसिद्ध जवाहरात बनाने वाला स्टूडियो था, और इन्होंने ही फेबर्स के प्रसिद्ध अंडे बनाए थे। देखिए, ईस्टर के त्योहार में अंडों का काफी महत्व होता है, और रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे बनवाया था, और इन अंडों को बेहद कीमती माना जाता है। दुनिया में लगभग 57 अंडे हैं, जिनमें से 4 ब्रिटिश राज परिवार के पास हैं, जो कि बकिंगम पैलेस में रखे हुए हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश राज परिवार के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, जैसे कि ब्लैक प्रिंस का रूबी मुकुट। इसके साथ ही सोने और चांदी से बनी हुई कीमती ड्रेसेस हैं, तमाम दुनिया की फेमस पेंटिंग्स हैं। इसके साथ ही लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई सैकड़ों तस्वीरें राजशाही के पास अभी भी मौजूद हैं। कई मुकुट, पार्क और महलों पर राज परिवार का हक है। इसके साथ ही राज परिवार को कोई भी विरासत टैक्स या फिर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, मतलब राज परिवार को टैक्सेस में भी छूट मिलती है। इसके साथ ही एक ब्रिटिश संग्रहालय भी है, जिसमें तमाम देशों की चुराई हुई बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई है। हालांकि अब ये संग्रहालय राज परिवार से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन इस पर लाया गया सामान एक वक्त पर जरूर राज परिवार की ही देन था। इस तरह से ब्रिटिश राज परिवार ने दुनिया भर से लूट कर कमाया धन ब्रिटेन में जमा किया, और आज की वीडियो में आपने देखा कि इनके पास सैकड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संपत्ति पड़ी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।